हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा गाइस सीएसएस ग्रिड ट्यूटोरियल नंबर 2 इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसे फंक्शंस एंड कुछ ऐसे यूनिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ इन सीएसएस ग्रिड, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल हो जाएगी। एंड आपका ये जो ग्रिड जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली वो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि कल के दिन हमने बहुत कुछ समझ लिया था। अगर अभी तक आपने कल के वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो गाइस टॉप पे लिंक देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो आज गाइस एक प्रॉब्लम हमने बहुत क्लियरली यहाँ पे फाइंड आउट किया, दैट इज गाइस, अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ऑलरेडी इंस्पेक्ट पे यही है। ठीक है, अगर इसको मैं स्लाइड करता हूँ, ध्यान से देखना, ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। हमें नीचे ये हॉरिजॉन्टल बार दिखाई दे रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था। ठीक है, एंड दूसरी बड़ी बात ये थी कि गाइस इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत क्लियर कट पता चल रहा है, एंड दैट इज, आप देखो 400 400 एंड देन 400, ये जो वैल्यू है ये सेम है, लेकिन हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। एंड देन अगेन यहाँ पे भी सेम है। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो कि मैं सिर्फ एक बार 400 लिखूं, मेरा काम बन जाए। कुछ ऐसा फंक्शन है या नहीं, तो वो सब कुछ गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो देखिए सबसे पहले ये जो 400 400 400 लिखा, इसको हम और शॉर्ट तरीके से लिख सकते थे विद द हेल्प ऑफ रिपीट फंक्शन। जी हाँ गाइस, सो व्हाट इज अ रिपीट फंक्शन? देखिए बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे 400 3 बार रिपीट हो रहा है। मैं अपने इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये फंक्शन यूज करके, रिपीट फंक्शन को यूज करके ये बताना चाहूंगा, हाँ भाई कॉलम, अगर आपको 3 कॉलम चाहिए सेम 400 पिक्सल का, तो 3 बार 400 पिक्सल लिखने के बदले आप लिख दो 3 एंड देन कॉमा, सॉरी आपको कॉमा लिखना है, दिस इज इट। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना गाइस आपको। ठीक है, एंड देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन आपका रिपीट एंड देन ये जो पैरेंथेसिस है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। एल्स आप देख सकते हो बोथ आर वर्किंग एज ए सेपरेट वैल्यूज, एक अलग अलग वैल्यूज की तरह ये वर्क करने की कोशिश करे, जबकि नहीं, आपको रिपीट पैरेंथेसिस जिसकी वैल्यू होगी 400 पिक्सल ईच। ठीक है, सो दिस इज इट। इतना लिखने मात्रा से भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ सेम रिजल्ट, में आपको रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ, वी गोना गेट दिस सेम रिजल्ट, हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है। मैं एक बार वापस चलना चाहूँगा मेरे ग्रिड वाले कंपोनेंट पे। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइस इसकी बेस्ट पार्ट बताओ, अभी देखो इसका कलर चेंज हो गया। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखो, ये जो दिख पा रहा है आपको, गाइस आप कलर चेंज कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, आपको कैसा कलर लगे। ठीक है, अब अगर आप जाओगे एंड इसको एक बार रिफ्रेश कर दोगे, एंड अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो गाइस इसका कलर चेंज हो गया। ये है ना कितना ऑसम, आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट ये जो मैंने लिखा उससे आप देख सकते हो 400 400 400 400 400 400 हमें इक्वल कॉलम्स मिल चुके हैं, 3 इक्वल कॉलम्स 400 के। सेम यही चीज़ को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी नहीं करता, डायरेक्टली लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, और रिपीट, मुझे 3 रोज चाहिए, एंड हर एक का जो हाइट होगा वो होगा 200 पिक्सल ईच। इतना आपको याद रखना है। रो आप लिख रहे हो, इट मीन्स आप हाइट डिफाइन कर रहे हो। कॉलम्स अगर आप लिख रहे हो, इट मीन्स आप विड्थ, जो विड्थ वो आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज इट। एंड अब आप देख सकते हो कोई चेंजेस नहीं है, बट एटलीस्ट एक फंक्शन हमने देखा, समझा, दैट इज योर रिपीट। चलो ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके माइंड में अब ये आ रहा होगा, ठीक है ये जो फर्स्ट वाला है एकदम परफेक्ट है, सेकंड वाला एकदम परफेक्ट है, क्यों ना ये जो थर्ड वाला है, अगर मुझे इसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी करनी होती, आई मीन 400 के बदले अगर मुझे 500 चाहिए होता विड्थ की जो साइज है, तब क्या, तब हम तो लिख ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि रिपीट 3 मतलब अगर तीनों की वैल्यू सेम हो तो ही हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा है लास्ट वाला डिप जिसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, तो हम रिपीट यूज नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट रिमेनिंग जो 2 है उनकी जो विड्थ होगी वो सेम है, उन दोनों का जो कॉलम है वो सेम होने वाला है। ठीक है, तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। ठीक है, आपको दोनों 2 कॉलम चाहिए, 400 बाई 400 परफेक्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैं चलूंगा, कॉमा दे दूंगा, सॉरी आपको कॉमा नहीं देना, आपको कॉमा बिल्कुल नहीं देना है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 500 एंड देन पिक्सल। अब एक चीज़ मेक श्योर करना है कि गाइस अगर मैं इस तरीके से चलता हूँ, ये देखो आपका ये काम हो चुका है। सो नाउ गाइस आप देख सकते हो कि ये जो 2 है, ठीक है, हमारी ये जो 2 कॉलम्स है परफेक्ट है, 400 बाई 400 400 बाई 400। लेकिन ये जो है अब ये हमारा 500 बाई 500 हो चुका है। एंड आप लोगों को एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, इसमें एक पंगा भी हो चुका है, क्योंकि टोटल विड्थ तो हमारा 1200 था, लेकिन 400 400 होता है 800, एंड 500 अगर आप उस पर जोड़ दोगे तो वो 1300 हो जाएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा लेके जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि गाइस वी डोंट नो कि हमारे पास टोटल कितने स्पेस बच रहे हैं।
ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि अगर आपको कुछ अलग प्रॉपर्टी देनी हो, अलग साइज अगर मेंशन करना हो तो आप कहीं पे भी कुछ लिख सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक ही 400 चाहिए रहता तो आप इस तरीके से एक लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको एक अलग 400 चाहिए तो इस तरीके से लिख सकते हो। पहले जो हम 400 400 400 लिख रहे थे, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। रिपीट सिर्फ एक ही कॉलम जिसकी वैल्यू होगी 400, ये लिखोगे तो भी एकदम परफेक्टली ये वर्क करेगा। रिपीट बस बताने के लिए था कि इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर ऑल वैल्यूज आर सेम तो आप रिपीट जरूर यूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या होगा इसकी, ठीक है, ये वापस मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये जो दो वैल्यू है दो रहेगी। एंड लेट्स इमेजिन कि गाइस आपको नहीं मालूम कि आपके पास टोटल कितना स्पेस रिमेनिंग है। अभी आपको नहीं आइडिया कि आपके पास ये जो देखो ना, यहाँ पे एक स्पेस बच रहा है। वापस आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो बैकग्राउंड की जो कलर है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ एंड दिखाना चाहूँगा। तो ये देखो मेरे पास इतना स्पेस बच रहा है। दो जो है स्टार्टिंग के दो आपको 400 बाई 400 चाहिए, लेकिन उसके बाद जितना भी स्पेस बच रहा है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, आप चाहोगे कि वो पूरा का पूरा स्पेस, जो लास्ट वाला जो डिव है वो पूरा का पूरा स्पेस ले ले। तो उस केस में गाइस देखो, एक सिंपल एंड जो थोड़ा हार्ड वर्क होगा वो होगा ये कि विड्थ अगर आप नोट डाउन करते हो दैट इज 1200। 400 मैंने दो बार बोला, इट मीन 400 400 हो जाएगा आपको वो 800। तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा, मेरे पास रिमेनिंग बचा ना 400। तो एक तरीका तो है कि मैं इस तरीके से 400 पिक्सल लिख दूंगा, कंट्रोल एस सेव, एंड वो परफेक्टली आपका काम कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आप एक घाटा देख सकते हो कि यहाँ पे एक घाटा ये है कि गाइस हमारा जो एक्चुअल बैकग्राउंड है उससे ज़्यादा स्पेस उसने ले लिया, बिकॉज हमारे बीच में ये जो गैप है उसको भी उसने काउंट किया। क्योंकि 400 400 400 तो 1200 हो गया, लेकिन हम 30 पिक्सल ईच का हम क्या करेगा इस उनके बीच में गैप भी दे रहे। तो यहाँ पे दो 30 पिक्सल है, एक एंड देन दो, तो 30 कितना होता है 60 पिक्सल। तो 60 पिक्सल का एक्स्ट्रा गैप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो उस केस में हम पता क्या करेंगे, बिकॉज अब हमें 3 इक्वल डिव चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेरेंट डिव है उतने के अंदर ही वो तीनों के तीनों डिव स्पेस ले ले विथ गैप। तो उस केस में गाइस इंस्टेड ऑफ दिस 400 आप लिख दोगे 1 फ्रैक्शनल यूनिट एंड बूम गाइस, मैं यहाँ पे चलूंगा अगेन 1 फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड दिस इज इट। अब देखो देयर इज नो मोर एक्स्ट्रा स्पेस, हमारा जो टोटल होगा अब आप बहुत क्लियर देख सकते हो गाइस, ऑटोमेटिक 380 पिक्सल, 380 एंड देन 380, क्योंकि 380 380 380 प्लस 30 आपका वो एग्जैक्टली बन जाता है 1200। तो ये जो 1 फ्रैक्शनल यूनिट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है ना, अब इसको चाहूँ मैं जितना भी इस तरीके से कम करते जाऊँ, आप देख सकते हो गाइस ये अपने आप को रेस्पॉन्सिव बनाते जा रहा है। 1 फ्रैक्शनल यूनिट परफेक्टली अपने आप को रेस्पॉन्सिव बना रहा है। देखो देयर इज नो मोर हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड नाउ गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप किस तरीके से लिख सकते थे। ये ट्रिक तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। सेम मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो 1 FR एंड 1 FR आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे। तो सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए एंड आप देखोगे कि हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है। एंड इसमें अगेन गाइस आप देख सकते हो इस तरीके से आप लिख सकते हो रिपीट, ठीक है, 3 कॉमा, ठीक है, इस तरीके से 3 कॉमा एंड देन आपको इसको लिखने की नीड नहीं है एंड दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव, आपका काम हो गया। एंड ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इफ़ यू डोंट नो कि आपका टोटल कितना स्पेस बाकी है, अगेन इस तरीके से 1 FR, तो जितना भी रिमेनिंग स्पेस हो वो कंप्लीट वो ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1200 के बदले 1400 भी लिख देता तो देखोगा इसको 1400 स्पेस ले रहा है। ये 446, ये 446 एंड वी हैव 446, तो तीनों के तीनों ने इक्वली अपना स्पेस ले लिया बिकॉज ऑल आर 1 FR, ठीक है। तो गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना है। लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। वो चैलेंज ये होगा गाइज, मुझे चाहिए कि मेरा ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है उसके 2 टाइम्स आपका ये सेकंड कॉलम होना चाहिए एंड आपका ये जो थर्ड कॉलम है वो फर्स्ट वाले का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो अब आप कैसे कर सकते हो, लाइक अभी ये क्या है 400 446 446 446 ऑल 3 आर इक्वल्स ना। तो आप एक काम इस तरीके से कर सकते थे कि अगर फर्स्ट वाला 200 है, ठीक है, सेकंड वाला उसका 2 टाइम्स होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली 400 एंड थर्ड वाला उसका 3 टाइम्स मतलब 600 पिक्सल, ठीक है। तो 600 एंड देन 400 आपका हो जाता है टोटल कितना, आपका हो गया ये 1000 एंड देन ये आपका 1200, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो कि 1 टाइम ये वो उसका 2 टाइम एंड ये उसका 3 टाइम है। लेकिन यही सेम चीज़ गाइस अगर आपको परफेक्ट तरीके से करना हो, क्योंकि मैंने जो अभी किया उस हिसाब से तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, वाइट स्पेस मिल रहा है एंड मुझे सपोज नहीं आइडिया कि मेरा टोटल पेरेंट का जो वेट कितना है, तो वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो गाइस ये जो ट्रिक मैंने आपको अपनाया
ये आपको पता चल गया। इसमें बस घाटा ये था कि गाइस हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, तब जाके वो गाइस मैं प्रॉपर कर पाऊंगा। उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं लिख दूँ 1FR, ठीक है, सॉरी FR ना इस तरीके से, एंड अगेन 1FR एंड देन अगेन 1FR, तो सिंपली कंट्रोल एस सेव करता तो आप देख सकते हो कि परफेक्ट स्पेस ले ली। लेकिन अब सेकंड वाला मुझे चाहिए 2 टाइम्स, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता ना। आप देख सकते हो कि मेरा जो फर्स्ट है एंड देन जो मेरा थर्ड है उनका जो साइज है, जो विड्थ है 335, लेकिन सेकंड वाले का 670, जस्ट उन दोनों के डबल हो चुका है, जो कि मुझे चाहिए था, जो कि एकदम परफेक्ट है। लेकिन मुझे थर्ड वाले का डबल नहीं चाहिए, ये समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे चलूंगा एंड इसको मैं 3 टाइम्स कर दूंगा। तो 1FR चाहे जितना भी हो उसका 2 टाइम्स, उसका डबल हमेशा 2FR हो जाएगा। एंड 3FR मतलब 1FR का 3 टाइम्स, ठीक है। तो एंड बूम गाइस, दिस इज इट। ये है ना कितना ऑसम कि आपका जो भी फर्स्ट वाला था उसका 2 टाइम्स आपका सेकंड वाला हो गया, एंड उसका 3 टाइम्स आपका वो थर्ड वाला हो गया। एंड जो भी स्पेस दिया हो, अब सपोज यहाँ पे मैं कर दूंगा 1000 ना, ये देखो गाइस। अब सपोज इसको अगर मैंने यहाँ पे कर दी 500, ये देखो गाइस, चाहे आप पेरेंट का वेट को कितना भी चेंज कर लो, ये जो 1 फ्रैक्शनल यूनिट है, ये जो FR वाली जो यूनिट है, इट विल ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपना जो पेरेंट कंटेनर है ग्रिड के, उसके अंडर ही रहो एंड जो आप चाहते हो आप उसको हासिल कर सको। तो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि आप ये सब कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। एंड बिलीव मी, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आगे हम और देखेंगे और एडवांस तरीके, जिससे आपको और ज़्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अभी तक गाइस अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।